Realme 16 Pro Realme के सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स में से एक है। आज की वीडियो में अपन इसी के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है और ये किस तरह के डिफरेंट यूजर्स को टारगेट करता है। क्योंकि यह प्राइस सेगमेंट इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस सेगमेंट होने लगा, जिससे कंपटीशन लगातार और इंटेंस हो रही है। तो हम उसी के हिसाब से देखेंगे कि यह स्मार्टफोन अपने परफॉर्मेंस, कैमरा और सॉफ्टवेयर के हिसाब से कहाँ स्टैंड करता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र एंड आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज़। सबसे पहले तो यह स्मार्टफोन जिस प्राइस सेगमेंट में आ रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस होती है, इसीलिए प्रोसेसर जितना बेहतर हो उतना ही बढ़िया है। क्योंकि जनरली इस प्राइस रेंज में कैमरे और सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज तो रहती ही है, एक दो एक्सेप्शंस को छोड़। और बैटरी और डिस्प्ले तो लगभग सभी ही ब्रांड्स अच्छे ऑफर कर रहे हैं, केवल गूगल, सैमसंग और आईफोन्स आदि को छोड़। आईफोन्स तो जनरली इस प्राइस रेंज में मिलते भी नहीं होंगे, और मिलते भी होंगे वही इतने पुराने मॉडल होंगे जिनको लेने का कोई सेंस भी नहीं बनता। और Realme 16 Pro की डिस्प्ले भी ठीक है, बस प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने AGC ड्रैगन टेल स्टार प्लस प्रोटेक्शन दी है। कंपनी का कहना है कि यह ग्लास सेम उसी कोर टेक्नोलॉजी पर बना है जिस पर कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 बना है। वैसे इस ग्लास के टेस्ट रिजल्ट्स गोरिल्ला ग्लास के जितना वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन अगर हम ड्रॉप टेस्ट को छोड़ दें और केवल स्क्रैच रेजिस्टेंट पर ही फोकस करें तो इसमें भी मुझे कोई खास दिक्कत नहीं लगी। और बैटरी और चार्जिंग के लिए तो यह स्मार्टफोन बेस्ट है, मतलब अगर यह बेस्ट नहीं भी होगा तो वन ऑफ द बेस्ट में से एक तो होगा ही। कुछ टाइम से Realme ने बैटरी कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत ही नेक्स्ट लेवल के काम करी है, क्योंकि अभी बस थोड़े ही दिन हुए जब इनका 10,000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन आया। Realme 16 Pro में भी एक 7,000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। Realme की तारीफ इसलिए भी बनती है कि इन्होंने इतनी बड़ी बैटरी को 7.8 मिलीमीटर मोटे और 192 ग्राम वेट के फॉर्म फैक्टर में फिट किया है। इसके साथ 80 वॉट का सुपर रूट चार्जर बॉक्स में ही मिलता है, तो ये भी काफी सही है। कैमराज के लिए इसके पीछे 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, जो सैमसंग की तरफ से आने वाला HP5 सेंसर है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। कैमराज में दिए गए फीचर्स अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा टॉप नॉच वाले नहीं है, लेकिन मेन सेंसर और फ्रंट फेसिंग कैमरा किसी से कम भी नहीं है, क्योंकि Realme ने कलर ऑप्टिमाइजेशन को और बेहतर करने की कोशिश की है। वैसे तो लो लाइट डिटेल्स Motorola H60 Pro के कंपैरिजन में थोड़ी कम दिखती है। अल्ट्रा वाइड लेंस भी डे लाइट के लिए ठीक है, पर लो लाइट में यह काफी स्ट्रगल करता है, क्योंकि छोटा सेंसर होने के कारण उस लेवल की डिटेल्स एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। मेरा बस कंपनी के लिए ये कहना है कि अगर ये इस स्मार्टफोन के जरिए कैमरा यूजर्स को टारगेट करना चाहते थे तो केवल मेन सेंसर और फ्रंट फेसिंग कैमरे को अच्छा देने से बात नहीं बनेगी, इन्हें अल्ट्रा वाइड लेंस भी अच्छी क्वालिटी का देना होगा। और यह चीज तब और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब अदर कॉम्पिटिटर्स अपने स्मार्टफोन में टेलीफोटो लेंस भी ऑफर कर रहे हैं, और इस स्मार्टफोन में तो टेलीफोटो लेंस भी नहीं है। और परफॉर्मेंस के लिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस प्राइस सेगमेंट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7300 मैक्स प्रोसेसर मिलता है, जो Mali G615 MC2 GPU के साथ आता है। अगर मैं सीधे बोलूं, क्योंकि प्रोसेसर कभी भी लॉन्च हुआ हो, इसकी बेंचमार्क स्कोर कुछ भी कहती हूं, लेकिन अभी के लिए इस प्राइस पॉइंट पर Cortex E78 और A55 5 से 6 साल पुराने हो चुकी हैं और अभी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं सच कहूं तो एक 20,000 के स्मार्टफोन में भी कंपनी को इतने पुराने आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर को ऑफर करने से बचना चाहिए। और यह चीज तब और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब सॉफ्टवेयर काफी भारी भरकम होने वाला हो, मतलब 60-65 प्री इंस्टॉल्ड एप्स, एड्स, नोटिफिकेशंस एंड अननेसेसरी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, ये सभी चीजें मिलकर UI को काफी हैवी बना देती है। और ये सब चीजें इस स्मार्टफोन के साथ तो आ ही सकती हैं, क्योंकि हिस्ट्री ये ऐसी रही। सॉफ्टवेयर वाइज ये स्मार्टफोन Android 16 और Realme UI 7.0 के साथ आता है। कंपनी 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का वादा करती है, जो परफेक्ट तो नहीं पर काम चल जाएगा। ड्यूरेबिलिटी वाइज ये स्मार्टफोन IP68 और 69 की रेटिंग के साथ आता है, और ये भी एक एडवांटेज है। हालांकि स्मार्टफोन का फ्रेम प्लास्टिक का है और बैक पैनल सिलिकॉन पॉलीमर का है, जिसे पौधों के पुआल से बनाया गया है, और पढ़े लिखे लोग इसे बायो बेस्ड ऑर्गेनिक सिलिकॉन मटेरियल कहते हैं। रिसाइकलिंग पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए Realme को एक थम्स अप। अगर इस स्मार्टफोन के रिकमेंडेशन की बात करूं तो लगता है कि Realme ने इस स्मार्टफोन के जरिए बड़ी बैटरी और कैमरा लवर्स को टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन इससे परफॉर्मेंस और अच्छी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहने वालों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, और इसी सेगमेंट में इससे बेहतर परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने वाले स्मार्टफोन्स भी हैं। तो यही थी Realme 16 Pro के बारे में मेरी अपनी राय। बाकी आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करने अगर नहीं किया तो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए